जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 में कौन सी दो राज्य भाग ले रहे हैं। बात करें साथियों समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 की, जिसमें भारत के कौन सी दो राज्य भाग ले रहे हैं, तो याद रखिएगा असम और मणिपुर राज्य भाग ले रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए, और डिटेल में समझें तो इसका उद्देश्य क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए सुरक्षा बलों, सरकारी विभागों और नागरिक संस्थानों के बीच तालमेल बनाना है। इसी तरह का एक अभ्यास मणिपुर में 20 से 30 अगस्त 2025 तक जो कि आयोजित किया जा रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और साथियों देखिए, जो भी राज्य जो कि करंट में चर्चे में होते हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, और जो भी अभ्यास किए जाते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हाल फिलहाल में मणिपुर राज्य सबसे अधिक चर्चे में है, तो यहाँ से संबंधित सभी प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी राय की डेब्यू फीचर फिल्म जिसका नाम है शेप ऑफ मोमो किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चुनी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि त्रिवेणी राय की डेब्यू फीचर फिल्म जिसका नाम है शेप ऑफ मोमो किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा चुनी गई है। तो याद रखिएगा बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा, इसके द्वारा बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। यदि डिटेल में समझें तो त्रिवेणी राय की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को 30वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चुना गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि एशिया की सबसे बड़ी फिल्म फेस्टिवल में से एक है। तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों जो कि 2023 से मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो कब मनाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है तो डिटेल में समझें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में घोषणा की थी कि 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन द्वारा सीमा बिंदुओं के मध्य से व्यापार फिर से शुरू करने के बाद भारत ने किस सीमा क्षेत्रफल नेपाल के दावों को खारिज कर दिया है। तो याद रखिएगा लिपुलेख दर्रे के पास। कहाँ पे, लिपुलेख दर्रे के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है। तो याद रखिएगा ईरान ने। किस देश ने, ईरान देश ने। और साथियों हाल फिलहाल में ईरान काफ़ी चर्चे में था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और उससे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये हो जाता है, ईरान की राजधानी तेहरान हो जाती है। और ईरान की मुद्रा की बात करें तो रियाल वहाँ की मुद्रा हो जाती है। तो याद रखिएगा पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के आगामी प्रेरक के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। तो याद रखिएगा INS
अरिदमन कौन है, INS अरिदमन हो जाती है। यदि डिटेल में समझें तो भारत अपनी सैन्य ताकत में बढ़ोतरी करते हुए अपनी तीसरी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमान को S4 को जल्द ही परिचालन में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। तो पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर 1507 करोड़ रुपए की ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, कोटा बूंदी में। और कोटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अपनी मदरसा बोर्ड को भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य ने। कौन से राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में पहली बार समान नागरिक संहिता UCC लागू की गई। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो बात करें उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, देहरादून में। मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह हो जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2031-32 तक PM विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कुल बजट परिव्यय क्या है? तो याद रखिएगा, 99,446 करोड़ रुपए इस पे परिव्यय है। और साथियों, जो कि PM विकसित भारत रोजगार योजना जो कि कब स्टार्ट किया गया है? 15 अगस्त के मौके पर, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से इस परियोजना की शुरुआत की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है साथियों। क्यों? क्योंकि अब भारत का पहला पदक हो जाता है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में। तो किसने जीता है? अनंतजीत सिंह नरूका ने। किसने? अनंतजीत सिंह और नरूका ने जीता है। और डिटेल में समझें तो अनंतजीत सिंह नरूका ने पुरुष स्कीट में मंसूर अल राशिदी को 57-60 के स्कोर से हराया है और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 जूनियर कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता? याद रखिएगा, तपस्या ने जीता है। डिटेल में समझें तो तपस्या गहलावत ने 57 किलोग्राम वर्ग में 2025 जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। यह भारत के लिए इस टूर्नामेंट में यह पहला गोल्ड था। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान की डिफेंडिंग चैंपियन को 4-3 से हराया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सभी प्रकार के द्विपक्षीय खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कंगाल देश पाकिस्तान है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, जो कि बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 तक भारत रूस व्यापार का लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा, $100 बिलियन 2030 तक भारत रूस व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस देश को 32 टन मानवीय सहायता भेजी? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारत ने हाल ही में किस देश को 32 टन जो कि मानवीय सहायता भेजी है? तो किस देश को? पेरू को। किस देश को? पेरू देश को। यदि डिटेल में समझें कि पेरू देश की राजधानी क्या हो जाती है? तो लीमा उसकी राजधानी है और मुद्रा पेरूवियन सोल वहाँ की मुद्रा हो जाती है। अब साथियों बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर की, जिसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। यह एकमात्र रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो बात करें पहले पॉइंट की, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा
ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभर रहा है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। यानी कि 2030 तक भारत जो कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल जो कि लक्ष्य रखा था, लेकिन 2025 में ये लक्ष्य पूरा हो गया है, इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है। पेसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है। न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया है। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा जाएगा। तो ये सभी पॉइंट साथियों हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, यहाँ पे मात्र इसका एक शॉर्ट रिवीजन किए हैं। तो साथियों ये रहे 24 अगस्त के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।